मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीरायुष एकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोग गणित में प्रतिशत पढ़ रहे हैं और इसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी को आज कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले वाले वीडियो में आय व्यय पर आधारित प्रश्न, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हम लोगों ने आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न। मेरे प्यारे मित्रों, जब मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया था तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रतिशत है दोस्तों, परसेंटेज है, हमारे ज़िंदगी के हर एक पहलू में लागू होता है। हम जो भी काम करते हैं परसेंटेज में ही करते हैं। अभी देखिए, जैसे चुनाव है, चुनाव हो रहा है तो चुनाव में कुछ परसेंट मत पड़ेंगे, कुछ परसेंट नहीं पड़ेंगे, कुछ अवैध होगा, कुछ अवैध होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो आय व्यय था, जो आप कमा रहे थे, जो आपकी इनकम थी, उसमें से कितना आप खर्च कर रहे थे, कितना प्रतिशत खर्च कर रहे थे। अतः हमारे कहने का मतलब यह है कि प्रतिशत का यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे लाइफ में हमेशा होता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले इसकी भूमिका को समझते हैं। भूमिका का मतलब है दोस्तों कि चुनाव में दो लोगों का अहम रोल होता है। किसका? दो लोगों का। पहला तो होता है उम्मीदवार, पहला रोल है उम्मीदवार का, और दूसरा मतदाता का। किसका? मतदाता का। उम्मीदवार का मतलब होता है वोट लेने वाला, वोट लेने वाला, और मतदाता का मतलब होता है वोट देने वाला, वोट देने वाला। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी चुनाव होता है तो उसमें 100% मत नहीं पड़ता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। कुछ लोग कहाँ रहते हैं, कुछ लोग कहाँ होते हैं, उसमें कुछ अवैध हो जाता है। ठीक है, कुछ वैध होता है, कुछ अवैध होता है। जैसे मान लीजिए मतदाता है, ठीक है, ये मतदाता है, कुछ बाहर रहते हैं तो कुछ परसेंट तो बाहर रहते हैं ना। जैसे अभी प्रधानी का ही चुनाव हुआ है तो उसमें ऐसे ले लीजिए, उसमें भी 100% वोट नहीं पड़ा होगा। ठीक है, किसी भी चुनाव में 100% वोट नहीं पड़ता है। ठीक है, उसमें कुछ अवैध हो जाते हैं या फिर कुछ अनुपस्थित रहते हैं, इसकी वजह से प्रतिशत में कमी आ जाती है। ध्यान दीजिएगा। और जो उम्मीदवार होते हैं दोस्तों, एक उम्मीदवार भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। मतलब जिसकी योग्यता है वह उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। ठीक है, चुनाव के लिए। अगर एक है तो निर्विरोध चुना जाएगा, अतः जीत जाएगा। दो है तो दोनों में टक्कर होगी। तीन है तो तीन में से किसी दो में ही टक्कर होगी। ठीक है, तीन में से किसी दो में ही लड़ाई रहेगी जीतने के लिए। ठीक है, चार होगा तो भी किसी दो में ही लड़ाई होगा, दो पीछे रह जाएंगे बहुत। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आता है इसमें सवाल, चुनाव पर आधारित प्रश्नों पर सवाल। ठीक है, तो चलिए सवाल के जरिए हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अब ये इसको समझ लीजिए, मतदाता को। मतदाता है, मान लीजिए मतदाता है तो 100% नहीं पड़ेगा। इसमें कुछ बाहर रहते हैं तो कुछ बाहर रहते हैं, कुछ वैध मत होता है, कुछ अवैध मत होता है, कुछ अवैध मत होता है। अवैध मत का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कुछ होता है ना घोटाला टाइप कि नहीं हमने कुछ लोग होते हैं कि दो दो तीन तीन बार देने का प्रयास करते हैं, उसी में पकड़े जाते हैं, वो उसे अवैध माना जाता है। ठीक है, तो अवैध के रूप में कुछ लोग निकल जाते हैं। ठीक है, और जो वैध मत बचता है, इसी में से जो जितना प्राप्त करता है वही विजेता घोषित कहलाता है। ठीक है, वही विजेता होता है। तो चलिए एक सवाल के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं इसको। ठीक है, सवाल के माध्यम से जानते हैं। एक सवाल लिखिएगा आप लोग। पहले दो उम्मीदवारों पर देख लेते हैं, उसके बाद तीन उम्मीदवारों पर हम लोग सवाल देखेंगे। ठीक है, एक सवाल लिखिएगा, जैसे आपसे बुक सही है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक है, मान लीजिए ए है और बी है। ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% वोट मिला। ठीक है, और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, या फिर हमको सभी मतदाताओं का संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुल मतों की संख्या कितना है? 100%। हमने कहा चाहे जो भी मत होंगे उपस्थित होंगे वो अपने आप की कितनी होगी? 100% है। ठीक है,
कह रहा है कि दो प्रत्याशी खड़े हैं, ठीक है, कितने, दो प्रत्याशी, मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, ए और बी है। अब कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, मान लीजिए ए को कितना मिला, कुल मतों का 65% मिलता है और वह 900 मतों से जीत जाता है, ठीक है। अगर इसको 65% मिला 100 का, तो इसको कितना मिलेगा, 35% मिलेगा, ठीक है। अतः यह 35% से हारा है, ठीक है, सॉरी, यह 35% वोट पाया है, यह 65% वोट पाया है, लेकिन जो 65% पाया है वह 900 वोट से हारा है, और यह क्या है, 900 वोट से, सॉरी, यह 900 वोट से जीता है और यह 900 वोट से हारा है, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर कितने वोट के अंतर से हारे हैं ये, 900। अतः इनके बीच का अंतर कितना है, निकालिएगा, 30%। कितने का, 30% का अंतर है। 3, 1 बराबर 3 हुआ आपका, 3 ही होगा ना, 30 3 90, हाँ 30 होगा, 1 बराबर 30 होगा, मतलब 1% बराबर, इसके बीच का अंतर 30% है, तो काटने पर 1% बराबर 30 आया, तो 100% बराबर कितना होगा, 30 गुणे 100 कर देंगे, अतः कितना हो जाएगा, 3000। अतः कुल मतों की संख्या कितनी थी, 3000, ठीक है, कुल मतों की संख्या कितनी थी, 3000। यदि आपसे इस सवाल में पूछ देता, यदि आपसे सवाल में पूछ देता कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, ठीक है, तो हम देखेंगे 1% बराबर 30 है, तो 65% बराबर कितना हो जाएगा, 65 गुणे कितना करेंगे, 30, सॉरी 65% बराबर निकालना, तो 30 गुणे 65 कर देंगे, ठीक है, कर दीजिए। 3 पचे 15, 5 1 3 6 18 1 1950 वोट पाएगा कौन, जीतने वाला, और हारने वाला कितना पाएगा, 35% है, तो 3000 में से 1950 माइनस कर दीजिए, या फिर 35 में 35 गुणे 30 कर देंगे, 3 पचे 15 के 5 1 3 त्रिका 9 1 10, अतः 1050 वोट यह पाएगा और 1950 वोट यह पाके जीता है, ठीक है। ध्यान रहे, कुल मतों की संख्या पूछ सकता है, ठीक, और जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला वह भी पूछ सकता है, और यह भी आपसे पूछ सकता है कि कितने मतों से जो दूसरा कैंडिडेट था हारा है, ठीक है। क्या आप लोगों को यह बातें समझ में आ रही हैं? चलिए ठीक है, एक आध उदाहरण और लेके देखते हैं, ठीक है। लिखिएगा एक सवाल, एक सवाल लिखिएगा कि किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी है, ठीक है, कोई चुनाव हो रहा है और उसमें दो प्रत्याशी हैं। कह रहा है कि ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए या फिर कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है एक चुनाव हुआ और उस चुनाव में दो प्रत्याशी थे, कौन, ए और बी, ठीक है, दो प्रत्याशी थे। कह रहा है कि ए जो है कुल मतों का, मान लीजिए कुल मत कितना है हमारा, 100% है, कुल मतों का कितना हासिल किया, 45% हासिल किया, और 1000 सॉरी कितने से, हाँ 1000 मतों से हार गया, ठीक है, 1000 मतों से हार जाता है कौन, यह है। तो बताइए बी को कितना मिलेगा, हम कहेंगे 55% कर सकते हैं, 45 और 55 जोड़ेंगे 100% हो जाएगा ना, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है देखेंगे, हमेशा इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, क्योंकि जो ये 1000 है यह 1000 से जीता है और यह 1000 वोट से हारा है, ठीक है। अतः इनके दोनों बीच के अंतर क्या है, 1000, तो इनका जो प्रतिशत वाला अंतर है, प्रतिशत अंतर हम निकाल लेंगे, हमको मान मालूम चल जाएगा। अब बताइए 55 में से 45 जाए कितना बचेगा, आप कहेंगे 10%, एक काटेंगे, अतः एक बराबर कितना हुआ, 100 हुआ, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 10,000। अतः कुल मतों की संख्या कितनी थी, 100%। 100% हमारा क्या होता है, कुल मत है, ठीक है, जिसको हमने माना है कुल मत, ठीक है। अतः कुल मतों की संख्या कितनी थी, आप कहेंगे 10,000 थी, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ था, ठीक है। आप देख रहे हैं 1 बराबर 100 है, तो जीतने वाला कितना है, 55% है, तो 55 गुणे 100 कर देंगे आप, ठीक है, 55 1 का 55, 5500 वोट जीतने वालों को मिला, और ऐसे हारने वाला का निकाल देंगे आप, तो 45% बराबर 45 गुणे 100 कर देंगे, 4500 वोट इसको मिला है, ठीक है। अब अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा आपका,
कितना वोट हो जाएगा 10,000, ठीक है। कितना हो जाएगा 10,000 आपका मत प्राप्त होगा, ठीक है। टोटल 10,000 मत है और जिसमें से 5,500 वोट पा करके बी जीता है और 4,500 वोट पा के ए हारा है। अतः 45% और 55%। क्या इतनी बातें आप सभी को समझ में आई? बताइएगा, ठीक। कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताया करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, यही थोड़ा सा अच्छा नहीं करते आप लोग। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिएगा एक सवाल और लिखिएगा, सवाल लिखिएगा तो लिखिए, एक महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल मतों का 40% मत मिला, ठीक है। एक विद्यालय का चुनाव है, छात्र संघ चुनाव है, उसमें कह रहा है कि एक प्रत्याशी को कुल मतों का, हमने माना कुल मत कितना है 100% है, कुल मतों का 40% मत मिला। कितना? 40% मत मिला। कह रहा है कि वह अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया। उसका जो दूसरा प्रतिद्वंदी था, मान लीजिए यह ए है, यह बी है, तो उसका जो दूसरा प्रतिद्वंदी था, इसको 40 मिला तो कितना मिलेगा 60% इसको मिलेगा। कह रहा है कि ए जो पहला है 40% पाया और 160 मतों से चुनाव हार गया, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। फिर कह रहा है कि कुल कितने मत पड़े थे, अतः कुल मतों की संख्या बताना है, फिर कुल मतदाताओं की संख्या बताना है, ठीक है। अब बताइए इनके बीच कितने का अंतर है? आप कहेंगे 20 का अंतर है, ठीक है। एक काटिए, 1 बराबर 8, अतः 1% बराबर अगर 800 हो रहा है तो 100% बराबर कितना होगा? ये 8 है तो 100% बराबर कितना होगा? 800 होगा, ठीक है। अतः कुल मत कितने पड़े थे? 800 मत पड़े थे। अगर आपसे पूछ ले कि हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला था, तो हारने वाला पाया 40%, अतः 8 गुणे 40 कर देंगे आप, 8 चौक 32, 320 वोट हारने वाले को मिला था। जीतने वाले को पूछ दे तो 60% बराबर 60 गुणे 8, ठीक है, या फिर 8 गुणे 60, 8 छंग 48, 480 वोट इसको मिला था। 480 और 320 जोड़ देंगे, आपको कुल मतों की संख्या कितनी मिल जाएगी? 800, ठीक है, जो कि यहाँ पर आया है 100% का मान, ठीक है। अतः कुल कितने मत पड़े थे? 800 मत पड़े थे। और पूछे कि जीतने वाले को कितना मिला था, आप कहेंगे 480 और हारने वाले को 320। देखिए कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, किसी का भी डाटा पूछ सकता है, बस आपको यहाँ चीज़ आनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और लिखिएगा, सवाल कर लीजिए, सवाल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं चुनाव वाले प्रश्न में। करिए एक सवाल और। किसी चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का, ठीक है, कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत प्राप्त हुआ, ठीक है। मान लीजिए कुल वैध मत कितना था? 100% कुल वैध मत था, ठीक है। कह रहा है कि कुल वैध मतों में से 62% एक को मिला, कितना? 62%, ठीक है, परसेंटेज मिला, और वह 144 मतों से जीत गया, ठीक है। इतना मिला तो वह क्या हुआ? 144 मतों से जीत हासिल करता है, ठीक है। तो पूछ रहा है वैध मतों की संख्या कितनी थी? वैध मतों की संख्या कितनी थी? अब बताइए, अगर वैध मतों का 62% इसको मिला और 144% से यह जीत गया, तो इसको कितना मिलेगा? आप कहेंगे 38% पा के यह हारा था, ठीक है, ये कहेंगे ना। चलिए दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4, 2, 24% का है। 24, 12 में से 8 जाएगा, 4, 5, 3, 2, ठीक है, 24% का है। काटिएगा इसको, कितने से कटेगा? 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 4 तेई 12, 2 4 छक 24, 6 छः के 36, अतः 1% बराबर कितना आया? 6। 1% बराबर 6 मिला, तो हमसे कुल मतों की संख्या पूछा है, तो हम 100% बराबर क्या कर देंगे? या कितने मत हैं कुल? 600 मत हैं, ठीक है। कितने मत हैं? 600 मतों हैं, 600 मत हैं कुल। अगर आपसे जीतने वाले का पूछा तो जीतने वाले का निकाल दीजिएगा, हारने वाले का पूछा तो हारने वाले का निकाल दीजिएगा, ठीक है। आपको अगर 1% का मान पता है तो आप 62 निकाल सकते हैं, 38 निकाल सकते हैं, 40, 50, कुछ भी जितना % दिया रहे आप सबका क्या करते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। चलिए
एक सवाल की तरफ और बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सवाल है यह, आपके बुक से है, आपके बुक से 69 69वां सवाल है, ठीक है। लिखिए, पहले सवाल लिख लीजिए। दो प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, ठीक है। पहले सवाल लिख लीजिए। 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है। जिनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है। एक प्रत्याशी ने 9261 कितना 9261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का, ध्यान रखिएगा, वैध मतों का 75% था, ठीक है। तो कह रहा है कि चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। चलिए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिएगा, अब यहाँ पर वैध मत और अवैध मत का प्रयोग हुआ है, ठीक है, समझिएगा। कह रहा है कि एक चुनाव में, ठीक है, दो प्रत्याशी थे और दोनों प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट किया है, ठीक है। कितने ने किया है? 75। हम मान लेते पूरा कितना था, 100 था, ठीक है, पूरा 100 था, 75% ने अपने वोट डाले हैं। इतना समझ में आ रहा है? चलिए, अब कितने नहीं डाले हैं? 25%। हमसे इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हमको सिर्फ मतलब है इससे, जितने लोगों ने मत को डाला है या फिर जितने लोगों ने वोट किया है, ठीक है, हमको मतलब है इससे। अब कह रहा है कि जिनमें से 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले और जिनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए। अब बताइए 75 अपने आप में कितना है? कितना है? 100 है, ठीक है। अगर इसमें से, बताइएगा, अगर इसमें से 2% निकल जाए तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 98% बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? 98% बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से 2% साइड कीजिए, बचा कितना आपका? 98%, ठीक है। प्रश्न को जरा ध्यान समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि मतलब एक चुनाव हुआ, उसमें 2 प्रत्याशी थे और जिसमें कितने प्रतिशत मत पड़ा था? सिर्फ 75% मत पड़ा था। हमने बताया कि कोई भी चुनाव हो 100% मत नहीं पड़ता है, ठीक है, कुछ ही प्रतिशत पड़ता है। तो यहाँ पर वोट पड़ा है 75% और 75% अपने आप में कितना कहलाएगा? 100%। कह रहा है कि ये जो मत पड़ा है इसमें से 2% मत क्या हो गए हैं? अवैध हो गए हैं, ठीक है। अतः इनको नहीं गिना जाएगा। तो वैध कितने बचे? 98%। किसका है यह? 75% का है। और यह क्या है? कुल मत है। कुल मत हमने 100 माना है, ठीक है, कुल मत हमने 100 माना है। यह अवैध हो गया, अतः यह भी नहीं गिना जाएगा। बचा क्या? यह, तो इसको हम गिनेंगे, ठीक है। अब 98 अपने आप में कितना है? 100% है। अब सवाल में कह रहा है कि एक प्रत्याशी ने कितना वोट प्राप्त किया? 9261 वोट प्राप्त किया, जो वैध मतों का 75% था। अब बताइए, इसमें से अवैध 2% निकल गया, तो वैध कितना बचा हमारा? वैध मत 98%। अब कह रहा है कि इसने 9261 मत प्राप्त किया, जो कितना था? 75% के बराबर था। कितना? 75%, ठीक है, 75% के बराबर था। क्या? 9261। एक बार सवाल को पुनः समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल कह रहा है कि एक चुनाव हुआ जिसमें 2 प्रत्याशी थे, ठीक है, और उस चुनाव में कुल 75% मतदान हुआ है। कुल कितना मतदान हुआ है? 75%। और इस 75 में से 2% अवैध हो गए, तो बचा कितना? 98%। अब आप लोग कहेंगे 75 में से 2 निकला तो 98 कैसे? नहीं, ये जो 75 है अपने आप में 100 है, अपने आप में 100 है। तो अब कह रहा है कि जो वैध मत बचा है, ठीक है, वैध मत बचा है 98%, इसमें से एक प्रत्याशी 9261 वोट पाता है, जो कि वैध मतों का कितना है? 75%। 9261 मत पाता है, ठीक है। देखिएगा, हमने जब आय व्यय पढ़ रहे थे हम, तो हमने बताया था कि वहाँ पर जो खर्च है उसका 2 तरीके से यूज होता है। एक तो डायरेक्ट खर्च हो जाता है, ठीक है, एक तो डायरेक्ट खर्च होता है
और एक इनडायरेक्टली होता है, जैसे कि जो शेष बचा होता है उसमें से, ठीक है। तो यहाँ पर वही हाल है, यहाँ पर हमको डायरेक्ट इसमें से नहीं पूछा है कि वह इतने मत प्राप्त किया तो इतना वह प्राप्त किया, और इन दोनों का बीच का जो अंतर है, या फिर यह इतने चुनाव से हारा या इतने मत से हारा, इतने मत से जीता। यहाँ पर पहले तो 100% था, ठीक है, 100% में से 75% तो मत पड़े हैं सिर्फ, ठीक है, उसमें से कह रहा है 2% निकल गए, फिर जो शेष बचा तो हम यहाँ पर शेष वाला जो रूल था आय व्यय में उसको लगाएंगे, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे जरा सा, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने कहा था 75% किसका है, 80 का, तो 75% का दिख रहा है कि इधर करें, ठीक है, इधर कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ 75% का 98%, 98% का 75%, 75% का 100%, समझिएगा, अभी समझा रहे हैं, ठीक है। 75% का 98% का 75% का गुणे कुल मत अच्छा देखिएगा, ये जो 75% है 98% का ही 75% है ना, इसीलिए 75% का 98 किया गया है, ठीक है। अभी जो 98 है इस 75 का वैध मत है, ठीक है, तो 98 का 75 यहाँ पर मैंने पुनः किया है। अभी जो 75 है 100% अतः कुल मत का है, ठीक है, तो 75% का कुल मत बराबर कितने के है, 9261, कितने के हैं, 9261, ठीक है। अब ये पहला रूल देख लीजिए, इसके बाद दूसरा रूल पर भी हम आते हैं, ठीक है। देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं हम, 75/100 लिख सकते हैं, गुणे 98/100 लिख सकते हैं, गुणे 75/100 गुणे कुल मत है, तो कुल मत बराबर 9261, ठीक है। ये कितना होगा, 3/4 49/50 गुणे 3/4 गुणे कुल मत बराबर 9261, ठीक है। अवैध मत को थोड़ा सा साइड में कर लीजिए, 2% अवैध है, ठीक है, इतना हुआ। अब बताइएगा, थोड़ा काटने का प्रयास कीजिएगा, 3 त्रिक्का 9 होगा, ठीक है, 3 त्रिक्का 9 होगा, और 9 से इसको काटिए, 9 एक्का 9, उसके बाद 0, 26 से 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 8 जाएगा, 9 9 81, 1029 आया, ठीक है, 9, ठीक। अब 7 से काटिएगा, 7 एक्का 7 7 49, और 7 से यहाँ काटिएगा, 7 एक्का 7, यहाँ बचा 3 हो जाएगा 32, 7 चौके 28, यहाँ बचेगा 4, 7 7 49, फिर 7 से काटिए, 7 एक्का 7, और 7 दूनी 14, 7 एक्का 7, ठीक है, 21 7 कितना हो जाएगा, 147, ये भी कट गया, ठीक है, बचा 21, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा है कितना, कुल मत कितना हो जाएगा, 21 रहेगा, ठीक है। अब यह जो नीचे है बराबर है, ठीक है, ऊपर कितना बचा, ऊपर सिर्फ एक बचा है, एक के बटे कुल कितना है, 4 गुणे 50 गुणे 4, तो 21 इधर है, तो यहाँ लाएंगे 4 गुणे 50 गुणे 4 होगा, ठीक है, समझिएगा ज़रा सा। अब गुणा कीजिएगा, 4 चौके 16 पच्चे 80, कितना हो गया, 800 हो गया, 4 चौके 16, 16 पच्चे 80 हुआ, 1 जीरो था बढ़ा दिया हमने, 800 हो गया, गुणे 21, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 8 एक्का 8, 8 दूनी 16, 00, अतः कुल मत कितना था, 16,800 मत था, ठीक है। क्या यह बात समझ में आप लोगों को? देखिए, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रश्न भी करना जरूरी है। डिफ़िकल्ट प्रश्न इसलिए करना जरूरी है, अगर परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछता है तो आप कैसे करेंगे। अभी तो आपको डायरेक्ट मिल रहा था कि 2 प्रत्याशी थे, इतना एक को 40% मिला तो वह इतने मत से हार गया, दूसरे को कितना मिला, ठीक है, ऐसे पूछ रहा था, फिर कुल मतों की संख्या पूछ रहा था। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा प्रश्न का लेवल बढ़ा दिया, ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न का लेवल बढ़ाया। जो मैंने प्रश्न बोला है उसको ध्यान से सुनिएगा, एक बार पुनः प्रश्न को सुन लीजिएगा, ठीक है। अभी समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि 2 प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, ठीक है। 2 प्रत्याशी के बीच हुआ
मतदाताओं ने कितने वोट डाले हैं 75%। कुल कितना मत था मान लें हम 100% कुल मत था, ठीक है, लेकिन उसमें से कितने मत डाले हैं 75%। अब समझिएगा, कह रहा है कि जिसमें से 2% अवैध निकल गए, इस 75 में से 2% अवैध निकल गए तो बचे कितने 98%। कितने बचे 98%। आप कहेंगे 98% क्यों, तो हम यह कहेंगे कि मेरे मित्रों ये जो 75% है अपने आप का 100% है, ठीक है, अपने आप में 100% है, ठीक। 98। अब कह रहा है कि जो वैध मत है, एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का कितना था 75% था, ठीक है, इतना समझ में आया। अब बताइए 75% वैध मत का है, तो 75% का 98% और यह 98 किसका है 75% का वैध मत है। देखिएगा 2% अवैध निकला तो 75 का है ना, 75 का, और यह 75 किसमें से है 100 का, अतः जो कुल मत है उसका था, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई आप सभी को। तो हमने क्या किया 75% का 98% का 75% का कुल मत बराबर कितना था 9261 था, ठीक है, कितना था 9261 था। अब इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से देखते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था। एक तो यह था कि 75% का 98% का 75 कुल मत बराबर 9261, 75/100 होगा, सॉरी देखिएगा 75 तो 75/100, 98 का 98/100, फिर 75 का 75/100, कुल मत बराबर 9261। इसको काटेंगे 3/4, इसको काटेंगे 49/50, इसको काटेंगे फिर 3/4 होगा, कुल मत बराबर इतना। ऐसे हमने काट दिया, आपको मिल गया कितना 16,800 कुल मतों की संख्या थी। अब दूसरे मेथड से अगर करेंगे, जिस मेथड से हमने बताया था, थोड़ा सा देखिए ये वाली प्रक्रिया आप लोगों को आसान लग रही है, ठीक है, अभी जो करने जा रहे हैं थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन वही आसान होगा आपके लिए, ठीक है। जब आपको मान किस में देगा, जैसे बोल दिया 12.5% मान लीजिए अवैध निकल गया, तो फिर उसके बाद जो बचेगा, ऐसे अगर दिया तो आपको ये वाला मेथड यूज करना है, ठीक है। मान लीजिए कितना था वोट 100% वोट था, ठीक है, कह रहा है कि कितना मत पड़ा है 75%, और 75% का मान कितना होता है 3/4, आपको पता है, ठीक है, कितना है 3/4। याद कीजिए मैंने आय और व्यय में यह मेथड बताया था, तो हमने कहा था 4 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 25, 25 का गुणा फिर 3 में कर देंगे कितना हो जाएगा 75, ठीक है। अब यह मिला हमको 75%, ठीक। अब कह रहा है कि इसमें से 2% अवैध निकल गए, ठीक है, 2% क्या हो गए अवैध निकल गए। हमने आपको बताया है कि जो अवैध मत होता है उसको नहीं गिना जाता है, अतः बचा कितना 98%, ठीक है, 98%। 98% का मान कितना होता है 49/50 होता है, ठीक है, कितना होता है 49/50। तो 49/50 जब करेंगे आप तो आपको कितना मिल जाएगा 50 का भाग देंगे इसमें, अतः कितना होगा 49/50 गुणे आप 75 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जब आप 50 से 75 में भाग देंगे जो आएगा 49 में आप उससे गुणा करते हैं, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है, इतना करते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा 73.5%, ठीक है। हल कीजिएगा आपको यही मिलेगा, ठीक है, नहीं हल कर देना, देखिएगा गुणा करेंगे 25 तियाँ 75, 25 दूनी 50, ठीक है। अब 3 9 27, यहाँ देख लीजिए 3 9 27 के 7 हासिल हुआ 2, 3 चौक 12, 2 14 बटा के 2 हुआ, तो 2 सत्ते 14, यहाँ से बचा कितना 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, यहाँ से बचा 1 दशमलव लेंगे, 1 में 0 हो जाएगा, 2 पचे 10, 73.5% आया ना, ठीक है। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, 73.5% आया और कह रहा है 73.5% आया और कह रहा है यह किसके बराबर है, यह किसके बराबर है, प्रश्न क्या कह रहा है, हाँ 2 इतना हुआ तो यह कितना है 75% के बराबर है, तो 73.5 जो है 9261 के बराबर है, कितने के, यहाँ देखिएगा 73.5% बराबर 9261, ठीक है। अब देखिएगा इसको कितना लिख सकते हैं 73.5% है, हटाएंगे 100 से भाग देंगे बराबर कितना होगा 9261, प्रतिशत हटाएंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा। आप कहेंगे हाँ। अब बताइएगा 735 बराबर 9261 गुणे 1000 कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप इसको काटेंगे, ठीक है, तो आपको कुल मिल जाएगा 16,800
800 मतों की संख्या ऐसे भी आपको मिल जाएगी। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ना तो वीडियो लंबा होगा, ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बातें समझ में आई इस प्रश्न की? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप लोग एक प्रश्न और लिखिएगा, बुक से ही है, क्वेश्चन नंबर 70। यह 69 था, क्वेश्चन नंबर 70 लिखिएगा आप लोग। थोड़ा सा बड़ी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल जो सवाल हैं उनको भी कर लेंगे आप लोग तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लिखिएगा एक सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ध्यान सुनिएगा, 2 उम्मीदवार थे जिसमें 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का, ध्यान दीजिएगा, शेष मत नहीं कर रहा है, कुल मतों का 48% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर देता है, ठीक है। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? समझिएगा, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, मिटा रहे हैं इसको। देखिएगा, आप लोग थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करिए, ठीक है, कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों को और ज़्यादा वीडियो दे सकूं। आप लोग देखते नहीं ढंग से, अच्छे से देखेंगे। अभी फ्री में मिल रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है, जब इसी चीज़ का पैसा देना होगा तो फिर सभी लोगों को समझ में आएगा। चलिए, सवाल क्या कहा आपको कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें मान लीजिए कुल मत कितना है, 100% है, ठीक है। देखिए सवाल थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, सवाल को पढ़िएगा। हमने बोला सवाल आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद सवाल को देखिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें 8% मतदाताओं ने 8% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ठीक है, मतदान नहीं किया। फिर प्रश्न में कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का, यह क्या माना जाता है, कुल मतों का 48% मत प्राप्त करके, ठीक है, हारने वाले को कितने मतों से हराया, 1100 मतों से हराया। अब बताइएगा, यहाँ पर देखिए इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था, जब शेष कह दे, ठीक है, अगर कहता कि जीतने वाला उम्मीदवार 48% मत प्राप्त किया और 1100 मतों से दूसरे को हराया, तो अगर शेष मतों में से कहता कि जीतने वाला उम्मीदवार जो है शेष मत का 48% पाता, तो हम 8% निकालते, तो इसको गिना नहीं जाता, 8% निकालते तो कितना बचता, 92%। तो हम 92% का 48% निकालते। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, कुल मत, शेष मत नहीं कर रहा है, कुल मत कर रहा है। अतः इसी 100 में से 48% पाया है, और दूसरा कितना पाया होगा, 48, 2 50, 6 56, 4 60, 40, 100। अतः दूसरा कितना पाया है हारने वाला, 44%, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 100% मत थे, सीधे कह रहा है कि हमारे गांव में 100% मत है, उसमें से 8% लोगों ने मत नहीं किया, ठीक है, उसमें से 8% लोगों ने मत नहीं किया, जो बचा है शेष नहीं कह रहा है कुल मतों में से, इसी कुल में से 48% एक ने पाया तो जीत गया, और 44% एक ने पाया तो हार गया। जो जीता है कितने मत से जीता है, 1100 मत से, और जो हारा है कितने मत से हारा है, 1100 मतों से यह हारा है, और यह 1100 मत से जीता है। तो सुनिएगा, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है बताइएगा। 4% का है, 4% का डिफरेंस है। अतः 4% बराबर कितना है, 1100 है। समझने का प्रयास कीजिएगा जरा सा, 4% बराबर 1100 है, तो 1% बराबर कितने का होगा, 4 दूनी 8, यहाँ जाएगा 3, 4 सत्ते 28, यहाँ बचेगा 2, 4 पच्चे 20। अतः 1% जो है हमारा 275 के बराबर है। कितने के, 275 के बराबर है। तो 100% बराबर कितना होगा, 275 में 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 275, 27,500। कुल मतों की संख्या कितनी थी, 27,500, ठीक है। अब आपसे यह इतना कितना क्वेश्चन पूछ सकता है कि जितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया उनकी संख्या कितनी थी। तो अगर 1% बराबर 275 है, तो कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया था, 8%। तो 8% बराबर निकाल देंगे, 8 गुणे 275, 8 पच्चे 40, 8 सत्ते 56, 4 60, 0 हासिल हुआ 6, 8 दूनी 16, 4 20 2 22। अतः 2200 मतलब 2200 लोगों ने मत नहीं किया था, ठीक है।
अब पूछा कि जीतने वाला कितना प्राप्त किया, तो आप 48% ऐसे निकाल लेंगे, मतलब 48 × 275 करके, ठीक है। और अगर हारने वाले का पूछे तो 44% बराबर 44 × 275 करके आप हारने वाले ने कितना मत पाया था उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या इतनी चीज़ें आप सभी को क्लियर हुई? देखिए, हर एक वीडियो में एक एक टाइप को आसानी के साथ ख़त्म करेंगे, ठीक है। आसानी के साथ आराम से पढ़िए, आप लोग आराम से ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़िए, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो जो SI वाले हैं और जो SSC GD वाले हैं, ठीक है, और लेखपाल वाले, इनके लिए अलग से एक जो प्रैक्टिस सेट टाइप होता है, ठीक है, इनके लिए प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग वीडियो को सही से देखते हैं तो रेगुलर देखते हैं तो दिया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं देखेंगे तो फिर मेरा मनोबल लो रहेगा और मैं वीडियो बनाने में अक्षम होऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आज इसी पर रोकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने विचार मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।